मेरा बच्चा 2 साल से हाथ में, उसके हाथ कभी न, आज वो भुगत रहा है। समझ मैं बताऊंगा आप वो दोनों बच्चे हमारा इतना कोई वो नहीं कर। मैंने इतनी 35-40 साल में कभी भी रोडवेज में एक पैसे की चोरी नहीं की। आवला पार्षद का चुनाव नहीं कहते ना भाई माँ को काम नहीं करा रहे तो काहे का वोट ले भाई तू चाल थारा कर। मतलब सरकार की गुनगरारी करने नहीं, नहीं, कुछ नहीं करवा रही। भजन लाल जी जो वादा कर रहे हैं डबल इंजन की, हमें तो दिखाई नहीं भजन लाल जी है कहाँ। तो वो पर्ची झूठी है आईडी है। पर्ची अब देखो किसके पास आई है, हमारे पास तो आई नहीं है पर्ची। इसमें क्या बात है? राठौड़ साहब को नहीं आएंगे? कोई भी आओ भाई साहब, राठौड़ साहब आओ, कोई भी आओ। हमने देखा ही नहीं यहाँ पर इस गलियों में। तो हमें 10 साल हो गए ना, तो हमने राठौड़ जी को देखा ना किसी को देखा। और कहते हैं हमें वोट नहीं देते हो, तो हमारे पास में ये भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग पर्सनली पैसे इकट्ठा करके हम खुद बनवा रहे हैं। 10 साल हो गए हमारे पार्षद जी को, उनसे एक एलईडी लाइट तक नहीं लगी यहाँ। केबल डलवा के छोड़ दी और इन पे एक खंबे पे एक लाइट तक नहीं लगाएगी। बोलते हमारे पास बजट नहीं आया। तो आप किस बात के पार्षद हो? आप एक एलईडी लाइट के लिए बजट सेंशन नहीं करवा सकते? परेशान तो पहला कारण तो यह है कि पार्षद महोदय का सबसे बड़ा विचार तो यह है कि वोट नहीं तो विकास नहीं। और कम से कम को 10 बार उन्होंने ये बात रिपीट कर दी कि जब ये आपकी गली से वोट ही नहीं आते, आपके एरिया से वोट ही नहीं आता, तो विकास कैसे कराएं आप यहाँ पे? वो सीधा सीधा ये बोल देते मुंह पे। गवर्नमेंट के पास में उनके लिए, पुलों के लिए, उनके लिए तो पैसा है। ये रोडों की हालत और ये देखो आप है, उसके लिए कुछ नहीं है गवर्नमेंट। मंत्री जी की गुनगरा होगी तो यहाँ नहीं, कोई मंत्री जी कुछ नहीं कराते। उनके पास जाते हैं तो मिलते भी नहीं है मंत्री जी। राठौड़ साहब का घर है, ठीक बताया? हाँ यही है, लेकिन घर पे मिलते नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो जो उनके पीएवी है उनसे बात करके डिजायर दे के झूठे और भेज देते जनता को, वापस जाओ हो जाएगा। मतलब लॉलीपॉप दे देवे कहने को मतलब। हाँ ग्राहक को चेक जो क्वेश्चन में तो वो पेट्रोल डीजल और बाड़ा रहा चा आदमी का नोरा का कार कॉलोनी में बेड़ा कर लेट जावा चा और अटे खुद की सुविधा खुद ही कर रही है। राजस्थान में सरकार बदली, सत्ता बदली, लेकिन बदला नहीं तो यहाँ का विकास, क्योंकि विकास पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि सरकार के अंदर जीएसटी पैदा हुआ, नोटबंदी पैदा हुआ, लेकिन पैदा नहीं हुआ तो विकास। और ये विकास आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गलियों में, सड़कों पे हर बार सरकार आते तो कहती है हम विकास कराएंगे, लेकिन विकास पैदा नहीं होता है। पता नहीं क्या हो गया इस राजस्थान के विकास को। और इसी विकास को जानने के लिए हम जयपुर की गलियों में निकले, सड़कों पे निकले, तो लोग अपने आप आने लगे, फ़ोन आने लगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये समस्याएं हैं। विधायक जी आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद शकल तक नहीं दिखाते हैं। एक बार फिर हाजिर हूँ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ले गलियों के समस्याओं को जानने के लिए, यहाँ की पड़ताल करने के लिए कि क्या क्या यहाँ पर विकास हो रहे हैं। और विकास की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। हम लोग क्या लग रहा है ये विकास कब पैदा होगा? विकास सरकार की नज़रों में तो हमें तो लगता नहीं है कि ये आएगा आने वाले टाइम पे भी हमारे पास में। अच्छा, इस जगह का मैं बात करूं, इस जगह का क्या नाम पहले तो ये बताइए। ये जगह है परमानंद वाटिका विस्तार जी, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ जी। यहाँ से मंत्री जी भी हैं। हाँ जी। बहुत से वादे करते थे चुनाव में। क्या लग रहा है? हमें तो कोई वादा आज तक दिखा नहीं यहाँ का, बस कर करके जाते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतनी एप्लीकेशन दी, करे, सब कुछ करा, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई नहीं दिख रहा कि कोई कुछ करता है। और कहते हैं हमें वोट नहीं देते हो, तो हमारे पास में ये भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग पर्सनली पैसे इकट्ठा करके हम खुद बनवा रहे हैं। आप मतलब मोहल्ले की सड़कें खुद बनवा रहे हैं? खुद बनवा रहे हैं हम। तो फिर ये सरकार किस लिए बैठी है? अब ये सरकार पता नहीं किस लिए बैठी है, जागरूक कर रही है, लेकिन हमारे इधर तो लग रहा नहीं है कि जागरूक हो रही है। मोदी जी का डबल इंजन की सरकार है, अरे तो 4 इंजन की है। पार्षद बीजेपी का है, चेयरमैन बीजेपी का। 10 साल हो गए हमें यहाँ पे देखते हुए, लेकिन हमने तो यहाँ पे कोई सरकार का नामो निशान नहीं देखा। क्या लग रहा है? तो अब क्या आगे क्या करने वाले हो आप लोग? अब देखो हम लोग तो हमारा खुद ले रहे हैं निर्णय और खुद ही करेंगे क्या करना है जो भी है। फिर से पार्षद के चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें देखा जाएगा क्या होता है। आवला तो देखा हाँ ना, जी, देखा ताऊ जी। जाएगा। आवला पार्षद का चुनाव नहीं कहते ना भाई माँ को काम नहीं करा रहे तो काहे का वोट ले भाई तू चाल थारा करा। अच्छा, बिल्कुल। अब कह रही है, कह दोगा वोट तो मंत्री जी को नहीं आएंगे अब कह वोट मांगने? आवला तो कहते ना, इसमें क्या बात है? राठौड़ साहब को नहीं आएंगे? कोई भी आओ भाई साहब, राठौड़ साहब आओ, कोई भी आओ। हमने देखा ही नहीं यहाँ पर इस गलियों में। तो हमें 10 साल हो गए ना, तो हमने राठौड़ जी को देखा ना किसी को देखा। अच्छा,
मैं तो भाषण में तो कहा मैं माफिया को निकल जाऊंगा नाश्ते में और ऐसे कर दूंगा और वैसे हमने तो 10 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हो, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा यहाँ पे, ना तो कहीं राजवर्धन को देखा और ना बोरेट को देखा हमारी गलियों में तो। अच्छा ताने के लागे ताई जी थे माने तो अरे या कई लाग- सालों में रहने लाग रहे हो। अरे वो 8-10 साल माने के भाई 8 अच्छा। पर कोई वो कोने, कोई सिचुएशन कोने काई वो कोने। और ये आई थे जो भी भाई पानी में पड़ रहा हाथ गोड़ा और तोड़ा लिया महादेव जी को मिट मगे। देखा, हाँ जी महादेव जी का भी नहीं देखा हमने। हमारे इधर का पार्षद, वो हमारे इधर का पार्षद है, लेकिन हमने नहीं देखा उनको। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हमने। आप नौजवान आगे आ जाओ यार भाई, हाँ क्या कह रहे हो आप? 10 साल हो गए हमारे पार्षद जी को, उनसे एक एलईडी लाइट तक नहीं लगी यहाँ। केबल डलवा के छोड़ दी और इन पे एक खंबे पे एक लाइट तक नहीं लगाएगी। बोलते हमारे पास बजट नहीं आया। तो आप किस बात के पार्षद हो? आप एक एलईडी लाइट के लिए बजट सेंशन नहीं करवा सकते। तो मेरे को नहीं लगता ऐसे पार्षद को दोबारा आना चाहिए, इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। मंत्री जी की कौन कराओगे तो यहाँ? नहीं, कोई मंत्री जी कुछ नहीं कराते। उनके पास जाते हैं तो मिलते भी नहीं है मंत्री जी। राठौड़ साहब का घर है, ठीक बताया? हाँ यही है, लेकिन घर पे मिलते नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो जो उनके पीएवी है उनसे बात करके डिजायर दे के झूठे और भेज देते जनता को, वापस जाओ हो जाएगा काम। मतलब लॉलीपॉप देते हुए कहने को मतलब। हाँ कोने घरा को चेक जो कोशना में तो वो पेट्रोल डीजल और बाड़ा रामाचा आदमी का नोरा का कार कॉलोनी में बेड़ा कर लेट जावाचा और अटे खुद की सुविधा खुद ही कर रही है। तो पानी पुनी की भी दिक्कत है कि पानी पुनी की तो आदमान 15-15 साल हो गए रहता मैं तो एक आधा में पड़िया जा। नहीं अब पीने का पूरा पानी की पीने का पानी की लोन थे, एक आधा की लोन, बारिश की लोन सारी। पीने के पानी की समस्या है मैडम। पीने के पानी क्या है यहाँ पे? हमारे टैंकर ही सुविधा है, पानी कनेक्शन वगैरह अब लाइनें डली है तो अब कनेक्शन क्या पैसे दे दिए कौन से बिसलपुर बांध वाले की? बिसलपुर पान वाले की। कब तक आएगा? अब देखो हमने तो फार्म भर दिया, अब कब तक कनेक्शन दे सरकार? 1.5 महीना हो गए, पेंडिंग में पड़ा है। पैसे जमा कराए 15 दिन हो गए, अभी तो कोई कनेक्शन का नाम ही नहीं है जी। अभी तो 8 दिन बाद में आना, 15 दिन बाद में आना, 4 चक्कर तो कटे मगर दे लाइटें दे। तक हमने खुद ने लगाई है खंभों पे सबकी। अच्छा ये मतलब नहीं सरकार की तरफ से नहीं है, हमारी खुद की पर्सनल लाइटें हैं सबकी। मतलब सरकार की कौन करा रही है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं करवा रही। भजन लाल जी जो वादा कर रहे हैं डबल इंजन की, हमें तो दिखाई नहीं भजन लाल जी है कहाँ। तो वो पर्ची झूठी आईडी है। पर्ची अब देखो किसके पास आई है, हमारे पास तो आई नहीं है पर्चियाँ। शर्मा जी ताने के लगे थे तो सरकार का मतलब पुलिस में रेड हो के लगे पर्ची सर ऐसा है कि पहले लालचंद कटारिया जी थे यहाँ पे। उस टाइम पे हमारा एलईडी लाइट का ये कनेक्शन खींच गए थे आर पार। इसके जो एलईडी बल्ब था वो गायब कर दिया। लगा नहीं, केवल डोरी डाल दिया। और उसके बाद आकर के देखा नहीं कि एलईडी कहाँ लगनी है या केवल उतारनी है या केवल ख़राब करनी है। मतलब गवर्नमेंट का पैसे को ख़राब कर दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे डाल करके और बजट को अपना पास कर लिया। ठीक है। बाकी आप देख रहे हो हमारे कॉलोनी का कंडीशन कितना ख़राब है। बहुत गहरे गड्ढे थे, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे बाहर निकलते हैं, गिरते थे। छोटे बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चों का कपड़े ख़राब होते थे। कोई गाड़ी जाती थी तो सीट लग जाती थी, बच्चे ख़राब हो आप जाते थे। इंस्पेक्टर की पोस्ट पे रहे हो सरकार के अंदर? हाँ सरकार के अंदर था और मैं अभी रिटायरमेंट हो गया। आपने कई चीज़ें देखी है सरकार के अंदर, आप हिस्सा रहे हो मतलब हाँ। क्योंकि इंस्पेक्टर रहे हो तो आप सरकार की जो प्रोसेस है वो जानते हो। सरकार के हम सहयोगी हैं और सरकार के खिलाफ भी नहीं है। सरकार जो हम ये कारण है तो ये डेवलपमेंट क्यों और विकास पैदा क्यों नहीं होता है गलियों में? विकास का मतलब ये है कि जिसको हम वोट देते हैं तो हमारे परिषद क्या बोलता है। मैं कई बार गया हूँ राजवर्धन सिंह जी के राज्यवर्धन उनके बंगले पे गया हूँ। उन्होंने बोला कि आपका परिषद को लेके आओ। जब परिषद से बात किया है तो बोलता है परिषद की मैंने तो आपके लोग रोड बना दिया, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप कहाँ थे? मन की मेरे को पहली बार नहीं, मेरे को हमेशा देखोगे। अब मैं रिटायरमेंट हो गया, पहले ऑन ड्यूटी था और मैं कॉलोनी का उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं कॉलोनी के लिए आया हूँ। ये लेटर पैड में लिख के कि रोड चाहिए, पानी चाहिए और हमारे को सुविधा चाहिए। मैं तो ये वो क्या बोलते हैं परिषद जी कि आपका कौन सी सुविधा, आपके वोट ही नहीं। अच्छा वोट ही नहीं है आपके वोट ही नहीं, आपके यहाँ एका नहीं। ये हमारा परिषद ने हमारे को जवाब दिया। ताई जी एक वोट को नहीं वोट आरो की सिस्टम है। अबे वोट तो भाई जी यहाँ पे आ रिया चा तो मागा पहले जट बनेड़ा से राशन कार्ड जो वो ट्रांसफर होता सही हो लाने जद्याला
बहु की फर्क पड़ा है, जनता रह रही तो है तो राजस्थान की। हाँ, तो बस- सरकार तो बीजेपी की है, राजस्थान में वोट कटाएंगे वो भी कट भी डाले तो वोट थोड़ी कौन देवा, वोट तो देवा ही साथ। और वो तो पहले मना ये दियो वोटा कोई है कि रोलो सारो मैडम जी? ये वोटों का रोला ये है कि सर जैसे यहाँ के कई सदस्य गांव के हैं तो उनके वोट गांव में लगते हैं, और उनके कई फर्क से पड़ा है। जैसे इस कॉलोनी में वो बोलते हैं 40 वोट है, 40 में से 10 वोट मिले तो वो उस हिसाब से काम करने के लिए अनादि करते हैं। आंटी जी, थाने के इलाके है कि ए जो अब थे खुद करवा रहे हो ये सड़कों को काम, मतलब थारो लोग चंदा वेड़ो करके, तो फिर आप सरकार ने वोट बाट क्या भी दें? अब भाई कहता नहीं ले तो बताओ अगला सरकार को बेटा कुर्सियां पर बैठिया जे जगह सोचनी चाहिए या चीज तो। अच्छा अब मैं तो माँ की सुविधा माँ का बचाव टाबरा के खातर तो करना ही पड़ रही है। जी भाई, नौजवान होते और कुछ कहना चाहोगा इनके बारे में? बस यही है कि सरकार थोड़ी सी ध्यान दे, ऐसे कागजी कार्रवाई की जगह फील्ड में उतर के काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो देश तभी आगे बढ़ेगा, मोदी जी का नाम तभी आगे बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास ये खाली नारे से सीमित रह जाएगा। ये और कुछ विकास नहीं तो होगा। मैंने देखा लगभग 10 साल से पैदा ही नहीं हुआ कहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे, देख लो ना, कीचड़ है। अच्छा, राम राम सा, नमस्कार। आ जाओ थोड़ा इन्ना आगा चलता चलता बात करांगा। थे देखने लाग रहे हो भाई, ये जो कॉलोनी है अब ये कॉलोनी लोग खुद काम करवाने लग रहे हैं, एंटर लोग जड़वाने लग रहे हैं। के लागे के नाम चलते, नाम बताओ। नाम मेरा सुनील है साहब, 10-11 साल हो गए यहाँ रहते। सुनील जी, के कारण है कि इतना परेशान क्यों करो रहे हैं लोग? परेशान तो पहला कारण तो यह है कि पार्षद महोदय का सबसे बड़ा विचार तो यह है कि वोट नहीं तो विकास नहीं। और कम से कम को 10 बार उन्होंने ये बात रिपीट कर दी कि जब ये आपकी गली से वोट ही नहीं आते, आपके एरिया से वोट ही नहीं आता तो विकास कैसे कराएं आप यहाँ पे। वो सीधा सीधा ये बोल देते मुंह पे। पार्षद जी पूर फाड़ लो, हैं? पूर फाड़ लो। नहीं तो क्या कर लेते, उसको फोड़ने से क्या होगा, उसका क्या करना हो जब तक। अब आप कंडीशन ये अपने देखो, गांव में कहावत है, अगर पूरे पूर फाड़ ले नहीं तो उससे क्या होगा, फिर उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, वो फिर भी नहीं कराएंगे, वो उल्टा बिगड़ेगा मामला। अब हम तो वेट ही कर रहे हैं कि साहब कभी उनकी मती जागे, उनकी हमारी तरफ कोई प्रक्रिया हो कि साहब है ना जो इधर भी कुछ डेवलपमेंट कराएं। वो केवल वहीं डेवलपमेंट कराते हैं जहाँ उनके वोट आते हैं। अच्छा अच्छा आजकल सब बूथ वाइज देख लेते हैं कि किधर वोट किसके ज़्यादा आ रहे हैं जी। उस बूथ के हिसाब से वो वोट डेवलपमेंट कराते तो हैं। मतलब जब तक वोट नहीं होंगे तो ये कॉलोनी का विकास नहीं होगा। तो 10 साल हो गए साहब हमको तो देखते हैं, अभी तक तो ऐसा ही है। सुन आज थोड़ा सा ना जो के कह रहे होते। सर हम वोट यहाँ पे, हमारी आईडी है, हम वोट यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, आठी ना और ये नहीं कि सरकार को जो भी सरकार आती है हम वोट नहीं देते, वोट देते हैं। लेकिन इनके झूठे वादा है, हमारा परिषद मंत्री महोदय को गलत फहमी में डाल दिया है कि इन लोगों का वोट नहीं है। ये हमारे सामने आई ये बातें। हम मंत्री महोदय के बंगले पर गए हैं, मंत्री जी कहे हैं कि आपका परिषद को साथ लेके आओ। तो अब परिषद को साथ लेके आओ तो आप सरासर क्लियर है कि हमारा परिषद ने भड़का रखा है कि इसलिए हमारा विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी शुक्रिया। दूसरी बात ये, हाँ जी, के कह रहे हो? दूसरी बात ये देखिए, अब मकानों की स्थिति देखिए, रोड के लेवल के नीचे से लेके मकान लड़ाते हम लोग कितना करें क्या हम। अब पता नहीं रोड तो कब बनाएंगे, लोग समझ में नहीं आता। हमको कम से कम साल में 10 बार तो जाते होंगे उनके पास, 10 से क्या 20 बार जाते होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बस लॉलीपॉप झुंझुना देते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, अभी कर रहा है। आज फेज लाइन डाले हुए 10 साल हो गए रोड लाइट को, कोई सुनवाई नहीं है। ये लाइन भी अंदर हो गई जमीन के, आप काम करो फिर से ये जमीन में उखाड़ देंगे। बिल्कुल, ये दोबारा पैसा बेकार है, हमारा ये पैसा सारा लगाया हुआ, क्योंकि जब ये पानी की लाइन के लिए कनेक्शन लेने पड़ेंगे हमारे को, और सब सीवर लाइन आएगी तो हमारे सब दोबारा होगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं गवर्नमेंट आपका तो ये शर्मा जी पैसा वेस्ट चला जाएगा फिर। पैसा चला जाएगा सर। सीवरेज की लाइन के लिए फिर से उखाड़ेंगे, हम बड़े और गुजरक बिजली के लिए उखाड़ेंगे। ऐसा है सर, हम बड़े गुजरक गिर जाते हैं हमारे, कई हम वहाँ देखते हैं। वैसे भी आदमी है जो इस पर चल नहीं पाता, वो यहाँ कई गिर चुके हैं। छोटे बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हमारा पैसा वेस्टेज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये निवेदन चाहते हैं कि अगर पब्लिक ने जो पैसा लगाया अगर दे करके हमारा विकास को ध्यान देते हुए तो हम उसको में बहुत खुशी है, धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया। दोबारा बताओ। बोलूं? हाँ हाँ, ये रोड की हालत देखो आप। अब कितने हज़ारों सब पैसे खर्च कर चुके हैं तो अब ये देखो, अब या भी ये बना रहे हैं, वो भी उसमें भी अब अपना पैसा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास में उनके लिए, पुलों के लिए, उनके लिए तो पैसा है। ये रोडों की हालत और ये देखो आप, उसके लिए कुछ नहीं है गवर्नमेंट। भजन लाल जी की कौन करेंगे? हैं? भजन लाल जी की कौन करेंगे? भुगते बिल्कुल। अब भजन लाल जी को देखो, सीएम गहलोत साहब ने सही कहा कि इसको ये इसके काबिल नहीं है, कि काबिल नहीं। आप जिन देखो आप हैं
लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कुछ है कुछ नहीं। सरकार कोई सख्ती नहीं कर रही है 900 रुपए को 900 करोड़ के गमन हो रहे हैं उसका बोल बताओ। वो सब खत्म कर गए। बड़े बड़े अफसर लोग तो वो कर दें। एक छोटा सा आज मैं देखो, मैं राजस्थान रोडवेज में था, 2007 में रिटायर हुआ और अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है मेरे को। अब बताइए मैं कहाँ से करूँ अब बच्चे क्या करें? दो बहुएं हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अब बेचारे मेरा बच्चा 2 साल से हाथ में, उसके हाथ कभी न, आज वो भुगत रहा है। समझ रहा हूँ। बताऊँ आप वो दोनों बच्चे हमारा इतना कोई वो नहीं कर। मैंने इतनी 35-40 साल में कभी भी रोडवेज में 1 पैसे की चोरी नहीं की। मेरा नाम तो समझ रहा हूँ मैं, आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं राजस्थान रोडवेज में जयपुर डिपो में था। मैं जयपुर, भीलवाड़ा, अमृतसर, गंगानगर सब जगह चला। कभी भी मैंने अपने घर से खाना लेके जाता था, घर से पैसे लेके जाता था, पर मेरी गाड़ी चेक नहीं होती थी। क्यों? मैं चोरी नहीं करता था। CTS में मैं नायला से आ रहा था, जोबनेट से, मेरे नाजायज 4 सवारी का वो टिकट ले लिए CTS वाले, जबकि मेरी गाड़ी कंप्लीट थी, टिकट सब थे, और मेरे 4000 रुपये वो कर दिए। बताइए, अब 4 ATI उन्होंने करके, मैंने कहा कि मेरे से 4000 रुपये मांगने लग गए। आप बताइए मैं कहाँ से दूँ? क्यों दूँ? मैंने कोई चोरी की है क्या? पैसे सवारी रखी है क्या? है तो ये हाल है। आप देखो है कोई सख्ती नहीं है जी। अब बताइए, देखो बेचारे सब अपनी मेहनत से, सब अपने पैसों से सब करवा रहे। पिछली गलियां देखो आप। बिल्कुल, मैं देख के आया हूँ वहाँ पे। देखे ना आपने हैं? अब ये आप CM भजन लाल को और उनको पेपर में, राज्यपाल को और उनको प्रधानमंत्री जी को भेजो आप कि देखो ये मुख्यमंत्री जी आपके ये कर रहे हैं जी हैं, तो ये क्या इस काबिल है क्या? ये इससे तो राज्यपाल शासन लगा देना चाहिए और वो करना चाहिए मंत्रियों को, और उनको सबको निरीक्षण करना चाहिए, और सब पैसा लगाकर, जितना पैसा लगाए सब गवर्नमेंट वापस करे सबको। बेचारे गरीबों को हम कहाँ से देंगे? अब बताइए। शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन बुजुर्गों का जो दुख है, वो दर्द है, वो आज समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो कैमरे के सामने भावुक हो रहे हैं। खासकर अगर सरकार यहाँ की समझ पाती, यहाँ के मंत्री महोदय समझ पाते, तो शायद यहाँ कॉलोनियों का विकास हो जाता, यहाँ के लोगों को ये दुख दर्द नहीं झेलना पड़ता। आप पीछे जो कैमरे के सामने देख रहे हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ के जो विकास की जो बातें होती हैं, कैमरे पे तो होती है, लेकिन कैमरे के पीछे नहीं होते हैं। यहाँ के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ कितनी परेशानियाँ बच्चों को झेलनी पड़ती है जब स्कूल में सुबह तैयार होकर निकलते हैं और बाहर निकलते ही कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं, और फिर वो स्कूल पहनते हैं और बीमारियों से जूझते हैं। आखिर कब तक ये सरकार जागेगी? तब तक के लिए फिर मिलेंगे कोई ना कोई नई वीडियो लेकर, ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाकर, नमस्कार, राम राम।